आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक पुलिस वाले ने 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा और उसका पीछा करना शुरू किया। यदि पुलिस वाले और चोर की चाल क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर को पकड़ने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ये हमें बताना है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चोर और पुलिस पे आधारित 3 सवाल करेंगे जो कि 2 टाइप के होंगे। पहला और दूसरा सवाल तो सेम टाइप का है और तीसरा सवाल टाइप 2 का होगा, तो इसलिए तीनों सवालों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तीनों सवालों को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए दोस्तों, ये पहले टाइप का सवाल है। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक पुलिस वाले ने 150 मीटर की दूरी पर चोर को देखा और उसका पीछा करना शुरू किया, और हमें पुलिस वाले और चोर की दोनों की चालें दी हुई हैं 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दोनों की चाल दी हुई है, तो इसमें कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। पहले हम दोनों की चालों का अनुपात ले लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि चालों का अनुपात ले रहे हैं, पुलिस वाले की चाल और चोर की चाल का, ठीक है। तो पहले मैं चोर की चाल लिख दूंगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर पुलिस वाले की चाल कितनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कि ये चोर की चाल है और ये पुलिस की चाल है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों अनुपात में है, तो इन्हें काट के छोटा कर लेंगे। दोनों को 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7:8 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चाल का अनुपात जो होता है ये दूरी के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दूरी का अनुपात कितना आ जाएगा, वो भी 7:8 आ जाएगा, ठीक है। अगर देखिए चोर को कितनी दूरी तय करनी पड़ी 7, तो पुलिस वाले को उसकी तुलना में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 8 की दूरी तय करनी पड़ी, ठीक है। लेकिन ये अनुपात में है, तो पहले हम ये देखेंगे कि अनुपात में पुलिस वाले को कितनी दूरी अधिक तय करनी पड़ी, 1 अनुपात की दूरी अधिक तय करनी पड़ी, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि पुलिस वाले ने उसे 150 मीटर की दूरी पर देखा, यानी कि पुलिस वाले को चोर की तुलना में 150 मीटर की अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उससे 150 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात में हमने कितना पता लगाया था कि उसे 1 अनुपात की यानी 1 यूनिट की दूरी अधिक तय करनी पड़ी, लेकिन मीटर में देखा जाए तो 150 मीटर की अधिक दूरी वो तय करेगा, ठीक है। तो दोनों को बराबर में लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या पूछ रहा है कि चोर को पकड़ने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, यानी कि हमें कुल दूरी बतानी है जो पुलिस वाले को तय करनी पड़ी। तो देखिए अनुपात में कितनी दूरी उसे तय करनी पड़ रही है, कुल दूरी 8 यूनिट की दूरी तय करनी पड़ रही है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है, हमें 8 यूनिट की वैल्यू पता लगानी है। और 8 यूनिट की दूरी पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 8 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 यूनिट ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 150 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 15 को 8 से गुणा करेंगे तो 15 8 कितना होता है 120, और एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। यानी कि 1200 मीटर की उसे दूरी तय करनी पड़ी चोर को पकड़ने के लिए। लेकिन ये दूरी हमें मीटर में नहीं किलोमीटर में बतानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1200 को 1000 से भाग कर लेंगे, ठीक है। तो इसे 1000 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब देखिए 12 के नीचे 10 बचा है, तो यानी कि 1.2 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी पड़ी। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक चोर ने पुलिस वाले को 360 मीटर की दूरी पर देखा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागने लगा। यदि पुलिस वाले ने 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागकर उसे पकड़ लिया, तो पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये पिछले सवाल से थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की थी। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चोर ने पुलिस वाले को 360 मीटर की दूरी पर देखा और चोर की चाल कितनी दी गई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब पुलिस वाले ने उसका पीछा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया,
तो पहले हम इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे, दोनों की चालों का अनुपात ले लेंगे। ठीक है, देखिए चाल का अनुपात ले लेंगे तो चोर की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल कितनी है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए इनको काट के छोटा कर लेंगे, दोनों को 3 से काट लेंगे, तो इसे 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और 21 को 3 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो चाल का अनुपात होता है वही हमारा दूरी का अनुपात हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों का अनुपात आ गया दूरी का। अब देखिए पुलिस वाले को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ी और चोर को कम दूरी तय करनी पड़ी, क्योंकि चोर पहले ही उससे आगे था। तो कितनी दूरी अधिक तय करनी पड़ी पुलिस वाले को, 2 यूनिट की दूरी अधिक तय करनी पड़ी अनुपात में। ठीक है, अब देखिए मीटर में देखेंगे तो चोर जो है वो 360 मीटर आगे था, तो पुलिस वाले को 360 मीटर अधिक दौड़ना पड़ेगा उसे पकड़ने के लिए। ठीक है, तो दोनों को आमने सामने लिख लेंगे कि जो 2 अनुपात है यानी कि 2 यूनिट है, ये किसके बराबर है 360 मीटर के बराबर है। ठीक है, अब देखिए सवाल में दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की थी। तो यहाँ पे अगर चोर की दूरी पूछी जाएगी पकड़े जाने से पहले, तो उसने 5 यूनिट की दूरी तय की थी। ठीक है, 2 यूनिट की दूरी हमारे पास है, हमें 5 यूनिट की दूरी पता लगानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ 2 से भाग करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे 2 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट और इसे 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे, तो इस तरफ क्या आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा और इसे 5 से गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90 होता है और एक 0 लगा देंगे, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 मीटर आ जाएगी। यानी कि पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की थी 900 मीटर की दूरी तय की थी। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिस वाला पीछा करता है जिसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर को पकड़ने में उसे कितना समय लगेगा यदि चोर उससे 70 मीटर आगे है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में चोर और पुलिस वाले सवाल आएंगे तो वहाँ पे एक तो आपको उस टाइप का सवाल आएगा कि आपसे दूरी पूछी जाएगी, जैसे हमने पहले 2 सवाल किए, ठीक है, और एक टाइप 2 का सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपसे समय पूछा जाएगा कि चोर को पकड़ने में उसे कितना समय लगा। ठीक है, तो ये हम टाइप 2 में आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चोर की चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और पुलिस वाले की चाल कितनी दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि चोर जो है वो पुलिस वाले से 70 मीटर आगे है और हमें समय बताना है कि उसे पकड़ने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे समय वाला सवाल जब भी हमें आएगा तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें बस ये देखना होगा कि वो उससे कितनी आगे है। वो उससे 70 मीटर आगे है, तो हमें यहाँ पे समय निकालने के लिए पहले ऊपर उसकी दूरी लिख देनी है कि वो उससे कितनी दूरी पर है, 70 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे दोनों की चालों का अंतर ले लेंगे, यानी कि बड़े वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, यानी 10 में से 9 को घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप के सवाल आएंगे। यहाँ पे एक तो हमें चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पे वो चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में भी दे सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी गई है तो आपको क्या करना है, साथ में यहाँ पे इसे 18/5 से गुणा भी कर लेना है। ठीक है, अगर ये चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई होती तो हमें ये गुणा नहीं करना, सीधा इसी से हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो यानी कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दोनों चालें दी गई हैं तो आपको इसे 18/5 से गुणा भी करना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अगर मैं इसे घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा, तो इसे मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, नीचे 1 है। अब क्या करेंगे, 5 से 70 को काट लेंगे तो ये 14 पे कट जाएगा और 14 का गुणा 18 में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे गुणा करके लिख देते हैं, 18 चौक कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा और 7 हासिल में चला जाएगा। ठीक है, 18 एकम 18 और 7 25 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समय कितना लगेगा उसे
252 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन ऑप्शन में मिनट में दिया गया है तो सेकंड को मिनट में बदल लेते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, 252 को 60 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो ये मिनट में बदल जाएगा। अब देखिए दोनों को 6 से काट लेंगे, तो इसे 6 से काटेंगे तो 10 बचेगा, और इसे 6 से काटेंगे तो पहले ये 4 पे कटेगा और फिर 2 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 42 के नीचे 10 है तो सीधा एक दशमलव लगा देंगे, यानी कि 4.2 मिनट का उसे समय लगने वाला है। और देखिए दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।